मैं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी मलेशिया से आपसे मुखातिब हूँ। और आज का जो वीलॉग है वो करंट सिचुएशन ही के ऊपर है। और उसमें टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि जो वीडियोस लीक हुई हैं पाकिस्तान में, तो क्या वो क्लोनिंग हुई हुई है या वो एडिटिंग हुई हुई है, और कौन से वॉइस क्लोन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इन मार्केट में, और क्या हम उससे क्लोन कर सकते हैं किसी को भी। तो चलते हैं। हम सबसे पहले तो एक कोई सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर इस वक्त वॉइस क्लोनिंग का मार्केट में अवेलेबल है। वो है डी स्क्रिप्ट। डी स्क्रिप्ट पिछले कोई 4 साल से मौजूद है, और वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट उसमें हो रही है। ये कैसे काम करता है? बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर आप डी स्क्रिप्ट पूरा सॉफ्टवेयर लेते हैं और उसको आप फुल फीचर्स के साथ, तो फिर आप उसको कंप्लीट क्लोन कर सकते हैं। और उसके करने का प्रोसेस ये है कि आप तकरीबन शुरू में 10 मिनट की एक स्क्रिप्ट जो है उसे रीड करें, या 10 मिनट की आपकी कोई ऑडियो है जो कि आप उसको दे दें। वो प्रेफर करते हैं कि आप स्क्रिप्ट जो है वो रीड करें ताकि उनके पास स्क्रिप्ट भी मौजूद हो। फिर आप ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा उसमें से वॉइस आपके लिए सूटेबल है। तो वॉइस क्लोनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है मेल एंड फीमेल वॉइस। तो वहां पर वो सेट ऑफ वॉइसेस देते हैं जो हम कभी टीटीएस यानी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर में एक वॉइस को यूज करते हुए जो भी आपका टेक्स्ट है उसको वॉइस में कन्वर्ट कर लेते थे। और उसका एक तरीका है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। और मैं कोई 10 साल से जो है वॉइस एडिट कर रहा हूं अपनी वेबसाइट के लिए, जो quranwebsite.com है। और उसकी वॉइस को मैं मिनिमाइज करने के लिए उसमें से जो नॉइस है उसको निकालने में, और ये सारी एडिटिंग मैं करता रहा हूँ पिछले 10 साल में। और मैंने कई एक सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज किए हैं वॉइस को एडिट करने के लिए। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप चूज करें विच इज क्लोजर टू योर वॉइस। एंड इट इज बेसिकली कि आपका ह्यूमन में मेल है या फीमेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप करने जाते हैं क्लोनिंग। अच्छा, जब ये आप 10 मिनट की, और इसमें 10 मिनट जरूरी नहीं है, इवन ये कि आप तकरीबन 2 या 3 मिनट की भी वॉइस दे सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि जब वो मशीन के पास जाता है और मशीन लर्निंग करती है, मतलब वो लर्न करती है कि ये जो वॉइस है वो क्या है, और इस वॉइस के ऊपर कैसे मैंने उसको क्लोन करना है। तो उसके लिए शायद बहुत थोड़े 2-4 मिनट काफी नहीं होंगे, मिनिमम 10 मिनट्स की जो आपकी वॉइस है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। और उस वॉइस की बेसिस के ऊपर वो जो सर्वर है वो तकरीबन, यानी क्लाउड के ऊपर जो उस कंपनी का सर्वर है वो तकरीबन 4 से 6 घंटे लेता है उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के, और वो आपकी वॉइस के अंदर क्लोन कर देता है। अच्छा, ये क्लोनिंग कितनी अच्छी होती है? अब ये चूंकि 4 साल से ये सॉफ्टवेयर मौजूद है तो इस वक्त वो काफी मेच्योर हो गया है, और सवाए एक या दो वर्ड के या चंद वर्ड्स के, वो ऑलमोस्ट आपकी वॉइस में उसको कन्वर्ट कर देता है। उसमें कहीं कहीं शायद आपको ये लगे कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन 95% केसेस के अंदर वो बिल्कुल परफेक्ट आपकी वॉइस के अंदर जनरेट करता है। क्योंकि ह्यूमन वॉइस भी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही होती है। मसलन किसी दिन अगर आप जब बोल रहे हैं तो आपका गला जो है वो साफ नहीं है, तो आप जरा सा डिफरेंट टोन में बोल रहे होते हैं। कभी आप बहुत अच्छी वॉइस में टोन बोल रहे होते हैं, कभी आप किसी जगह स्पीच दे रहे हैं तो वहां पर डिपेंड करता है कि आपका जो माइक है वो किस किस्म का है, क्या इको जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो ह्यूमन वॉइस भी जो रिकॉर्ड हो रही होती है वो थोड़े से फर्क के साथ होती हैं। लेकिन आप ये देखें कि हम बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। मसलन अगर किसी भी पाकिस्तानी को ये सुनाया जाए कि एक वॉइस सुनाई जाए, दूसरी और तीसरी,
तो वो क्लियरली कहेगा ये इमरान खान की है, शहबाज शरीफ की है, ये मरियम नवाज की है। तो ह्यूमन बीइंग में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो वॉइस टोन्स को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके ये अपने दिमाग में जो उसके पैटर्न है उससे मैच करके वो ये बताता है कि ये किसकी वॉइस है। ठीक है। इसी तरीके से जब वॉइस क्लोनिंग की जाती है तो वो भी इसी पैटर्न के ऊपर की जाती है कि जो डीप लर्निंग है उसमें मल्टीपल फेसेस के अंदर से उसे गुजारा जाता है जो वॉइस उसने रिकॉर्ड की है, और फिर कोशिश की जाती है कि जो वॉइस रिकॉर्ड हुई है यानी 10 मिनट की, वो वॉइस बिल्कुल उसी तरह हो जिस तरह की वो वॉइस है। अब उसके अंदर आप अगर बहुत ज्यादा उसको एक्यूरेट करना चाहते हैं तो फिर डी स्क्रिप्ट कहता है कि मैक्सिमम आप 2 घंटे की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग के अंदर वो ये करेगा कि ज्यादा क्लोज क्लोनिंग करेगा आपकी वॉइस की। अच्छा, अब ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा गूगल का भी है और दूसरे भी हैं। लेकिन इसके अंदर जो बेस्ट सॉल्यूशन है, एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि वो अलाउ नहीं करते कि कोई भी किसी की भी वॉइस एडिट कर दे। तो इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? इस तरह कंट्रोल करते हैं कि जब आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आपसे वो ऑन माइक, यानी जहां आपका मोबाइल कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप से आप कर रहे हैं, उससे आपको एक पैराग्राफ रीड करना पड़ता है। और वो पैराग्राफ ये है कि मैं जो है अपनी ही वॉइस को क्लोन कर रहा हूं और मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूंगा आगे चलकर अगर इसको यूज किया जाता है तो। यानी एक उस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किया है। सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। क्या ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है? यस, ऑलमोस्ट 95%। इट कैन नॉट बी 100%। डी स्क्रिप्ट या इसी तरह के जो क्लोनिंग सॉफ्टवेयर हैं उसका पर्पस जो है वो ये है कि किस तरह से हम ओवरडब कर सकते हैं। अब ये ओवरडब क्या होता है कि जैसे कि एक फिल्म बनाने के लिए या एक ड्रामा बनाने के लिए डबिंग की जाती। मसलन ये कि जब ड्रामा हो रहा होता है या फिल्म हो रही होती है तो वो उन डायलॉग को बोलता है, लेकिन वो डायलॉग इतनी एक्यूरेट नहीं होते, और उसके बाद जो है उसी आर्टिस्ट से जो है वो डब कराया जाता है स्टूडियो के अंदर, ताकि आवाज में बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो। और दूसरे ये कि उसमें अगर कुछ वर्ड इधर से उधर उन्होंने एक्चुअल टाइम में जब परफॉर्म कर रहे थे तो कहे थे, वो उस उस टाइम पे वो निकल जाते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट वो ओवरडब होता है। अब ये टेक्नोलॉजी किस यूज के लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है इसलिए कि जो बहुत सारे लोग अपने वीलॉग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्यूटर यूज करते हैं अपनी यूट्यूब में चीजें डालने के लिए, या बहुत से लोग जो हैं वो आजकल मशीनें बोल रही होती हैं। मसलन आप कहीं पर कार पार्क के अंदर गए हैं तो जब कार्ड लगाते हैं तो उससे एक वॉइस जनरेट होती है, तो वो ह्यूमन लाइक वॉइस हो, वो ऐसा ना हो कि वो कंप्यूटर जनरेटेड लगे, यानी TTS बेस पर लगे। तो एक तो पर्पस इसका ये है। तो इसके अंदर जो मैं आपको एक यूज केस बता देता हूं और फिर आता हूं असल टॉपिक के ऊपर कि इमरान खान के केस के अंदर मैं, जो कि 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वॉइस एडिटिंग का, वो मैं क्या समझता हूं। अभी साउथ कोरिया ने ये किया है कि एक टीवी चैनल ने जो आपके होस्ट होती है उसको उन्होंने वॉइस क्लोनिंग भी की है और फेस क्लोनिंग भी की है। तो दोनों चीजें अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, अलग अलग यूज होती हैं। तो उन्होंने वॉइस, उसके फेस को भी क्लोन किया है और उसकी वॉइस को भी क्लोन किया है। तो उसका पर्पस क्या उन्होंने और किस तरह उसको यूज कर रहे हैं? वो करते ये हैं कि जी कोई 24 आवर्स, अब चूंकि मैन पावर की हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, वहां पर बड़ी शॉर्टेज है, और ये नहीं कि 24 आवर्स एक ही होस्ट या दो होस्ट जो हैं वो कवर करेंगे। तो वो एक होस्ट जो है वो पीक टाइम में तो मौजूद होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम पे जो उसका क्लोन है
वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मसलन अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज है तो ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त जरूरी है तो उसको घर से नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि वो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो उसका क्लोन देगा। तो वो जो वॉइस क्लोनिंग हुई हुई है और जो फेस क्लोनिंग हुई हुई है उसकी बेसिस पे उन्होंने एक आप कह लें एवटार तैयार किया है जो कि न्यूज ब्रेक करता है। और लोगों को बिल्कुल लगता है ये, चूंकि लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मैं अगर देखूंगा किसी चीज को तो मैं शायद कह सकता हूँ एवेलुएट करने के बाद ये तो 90% है या 95% है। लेकिन जब लोग सुन रहे होते हैं तो लोगों को महसूस नहीं होता, क्योंकि उनकी जो माइंड में एक आवाज की पिच है और एक आवाज की सिंथेसिस है, एक फ्रीक्वेंसी का टोन है, वो बहुत आसानी से कहेगा ओ ये तो ये। ऑल दो के वो अगर क्लोनिंग भी की गई है और वो 90 to 95% है, वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते। मसलन अगर कोई शख्स इमरान खान या शहबाज शरीफ की क्लोनिंग करता है तो उस सूरत में आम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड आउट कि ये क्लोन हुआ हुआ है। हाँ ये सही है कि जब वो लैब में जाएगा और उसकी टेस्टिंग होगी और मुख्तलिफ लेयर को टेस्ट, तकरीबन 4 से 5 लेयर्स होती हैं जो फ्रीक्वेंसी की होती हैं, और वो हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर टोन को देखा जाता है। तो अगर किसी ने क्लोन किया है तो वो लैब के अंदर बड़े आसानी के साथ डिटेक्ट हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इमरान खान की वॉइस जो है क्या क्लोन हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूब एंकर हैं, वीलॉग्स हैं, उन्होंने ये बात की कि ये क्लोन हुआ हुआ है और ये जितनी भी वीडियो आ रही हैं इसको फिलीपीन से क्लोन हुआ है या किसी और जगह से क्लोन हुआ है। तो इससे आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये नया चैनल है जो मैंने वैसे तो टेक्निकल चीजों के लिए बनाया है और उर्दू में है। मैं बाहर रहता हूँ, मलेशिया में तकरीबन 18 साल से हूँ और पूरी दुनिया में मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं इंग्लिश में हमेशा स्पीचेस करता रहा हूँ। मैंने ये चैनल उर्दू में बनाया और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हम वो चीजें भी अपने मैं यूट्यूब से इंट्रोड्यूस करूं जो कि पाकिस्तान में जिन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है और जो हमें गाइडेंस देनी होगी लोगों को कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी और किस किस्म की वो टेक्नोलॉजी यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं और फ्रीलांसर कैसे अपने जॉब बाहर से ले सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको बेल आइकन पे भी कनेक्ट कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। अब आ जाते हैं कि जी क्या इमरान खान की वीडियोस जो हैं वो क्लोन हुई है। अच्छा, मैंने उस वीडियो को लेकर जो अभी आई है, तकरीबन ये कोई 1 मिनट के करीब करीब है, उसको मैंने एनालाइज किया, ठीक है। और मेरे पास तकरीबन 4 से 5 सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर मैं ऑडियो एडिट करता हूँ। क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट जो है वो कुरानिक है, ज्यादा कुरान website.com के नाम से, तो उसके ऊपर मैं जो वॉइस है यानी ऑडियो है मुख्तलिफ लोगों की, उसको मैं एडिट भी करता हूँ, उसमें नॉइस रिडक्शन भी करता हूँ, उसकी क्वालिटी रखते हुए मैं उसको बहुत साइज को कंडेंस करता हूँ। और चूंकि बहुत सारा उर्दू में कंटेंट है तो पाकिस्तान में चूंकि बैंडविड्थ बहुत कम होती है, तो उस बैंडविड्थ को यूज करते हुए, लो बैंडविड्थ को यूज करते हुए ऑडियो को सुन सके। तो ये ऑडियो मैं तकरीबन 15 साल से एडिटिंग कर रहा हूँ, 4-5 सॉफ्टवेयर है उसमें। मैंने जब इसको एनालाइज किया तो बड़ा क्लियरली मुझे समझ में आया कि ये किसी किस्म की कोई क्लोनिंग नहीं हुई। ये किस तरह से बनी है, ये मुख्तलिफ पीसेस को जोड़कर बनाया गया है, ठीक है। और ये पीसेस बड़े क्लियरली उसके अंदर मुझे नजर आते हैं, क्योंकि जब आप ऑडियो की सिंथेसिस को देखते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो आपको बड़ा क्लियरली अंदाजा होता है कि कहां पर कट हुआ है, कहां पर नई चीज आई है, ठीक है। और जो कट हुआ है उसमें भी वॉइस का डिफरेंस है। मसलन आप कि अगर वॉइस जो है वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि सडनली जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी पे चलते चलते डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में आ गई है वो वीडियो ऑडियो। तो ये तो क्लियर कट है कि ये जी कोई क्लोन नहीं हुआ है, ये वीडियो कट करके बनाया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि आप मुझे एक पैराग्राफ दे दीजिए और वो पैराग्राफ मुझे
डॉक्टर इसरार अहमद की सपोज दैट वॉइस के अंदर मैंने उस पैराग्राफ को कहना है, तो दो तरीके, एक तो ये कि मैं क्लोनिंग कर लूं, ठीक है, और वो क्लोनिंग का एक बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें अच्छा खासा सॉफ्टवेयर यूज होता है। और दूसरा तरीका ये है कि डॉक्टर इसरार ने हजारों आवर्स की अपनी ऑडियो रिलीज की हुई, तो उनके हर किस्म के वर्ड्स जो हैं आपके ऑडियो में मौजूद हैं। मसलन अगर मैं उस पैराग्राफ को लेके और उसकी एक डेटा डिक्शनरी बना लूं और उस डेटा डिक्शनरी को सॉफ्टवेयर के थ्रू ये बताऊं कि जहां जहां ये वर्ड यूज किए हैं वो मुझे ऑडियो कट करके सॉफ्टवेयर दे दे, तो वो मुझे सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। फिर मैं उन वर्ड्स को जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद मैं उसकी वो पैराग्राफ डॉक्टर इसरार अहमद की वॉइस के अंदर रिलीज कर दूंगा और आपको लगेगा कि ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा है। अच्छा, उसके अंदर दो तीन टेक्निक यूज की जाती। पहली तो ये कि जब, और ये बहुत हद तक जो टेक्निक है ये पुरानी टेक्निक को ही यूज करके की जाती है। मसलन टीटीएस जिसे हम टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं, उसके अंदर लोगों की वॉइस रिकॉर्ड की जाती है। मसलन आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जब टीटीएस में आप जाते हैं तो ये जॉन है, ये जेनिफर है, या ये अगर उर्दू में है तो ये आजाद है, ये अली है। तो वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने कई हजार वर्ड्स रिकॉर्ड की और उसकी एक डिक्शनरी बनाई गई है। और जब वो डिक्शनरी यूज की जाती है तो आप जब टेक्स्ट को देते हैं तो वो टेक्स्ट को लेकर उस डिक्शनरी से उन आवाजों को यूज करते हुए आपको एक वॉइस दे देता है, एक वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। तो आप वो वॉइस आपको थोड़ी सी लगती है कि ये डिजिटाइज है, बिकॉज उसके अंदर कोई टेक्निक नहीं यूज की है एआई की। अब एआई बेस भी आ गए हैं जिसके अंदर आप उसको ह्यूमन लाइक बहुत कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट टू स्पीच ही को लेकर उसको एआई यूज करते हुए आप इनहेंस कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने एक वर्ड कहा था वो किसी और टोन में कहा था, किसी और लेवल के ऊपर उस वक्त उनकी टोन थी, माइक शायद डिफरेंट था, तो माइक से भी बड़ा फर्क पड़ जाता है, इको कितना था, तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए। वहां पर यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जहां पर आप उस पूरे वर्ड्स को लेके अब आप उसको देते हैं एआई को और कहते हैं कि इसको आप सिंक कर दें। तो एआई जो है आपको वो ऐसा पैराग्राफ बना देगी जिसमें से आप पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये कट एंड पेस्ट की बेसिस के ऊपर बनी। ठीक है, तो मेरा अपना ख्याल ये। और दूसरे एक और बात भी कि जो क्लोनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि ये क्लोनिंग हुई है, मैं तो सिर्फ टेक्निकल व्यू दूंगा, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स इन अ सेंस। मेरा टेक्निकल व्यू ये है कि अभी तक उर्दू के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच की बेसिस के ऊपर तो एआई के साथ अवेलेबिलिटी है कि आप एक ऑडियो जनरेट कर लें। और वो मैंने ऑडियो देखी हैं जो दो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में उर्दू के लिए, वो मैंने देखे हैं। वो इट्स क्वालिटी इज नॉट दैट गुड कि जी आप कहें कि उसके अंदर कोई क्लोनिंग हो सकती है। उसके अंदर उस पर्टिकुलर वॉइस के अंदर आप चीजें जनरेट कर सकते हैं। कहने का मकसद क्या है यहाँ कि उर्दू के अंदर अभी तक आपने क्लोनिंग नहीं की है। और जो ये जैसे मैंने डी स्क्रिप्ट का नाम लिया है, इसके अंदर उर्दू मौजूद नहीं है। आपको वो इंग्लिश ही बताता है कि जी आपने डॉन को लेना है या आपने जॉन को लेना है, और फिर जॉन की बेसिस के ऊपर आपकी वॉइस को रखकर वो सिंथेसाइज करके एआई में आपके इक्विवेलेंट क्लोन निकाल के देगा। उर्दू में अभी तक इस पे काम नहीं हुआ है। तो मैं उन सब लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा हम कह रहे हैं कि जी वॉइस क्लोनिंग हुई है, वॉइस क्लोनिंग की इस चीज में जरूरत वहां वॉइस क्लोनिंग की होती है जहां पर आपके पास ऑडियो सेट बहुत कम मौजूद है। मसलन मैं हूं या कोई और है जिसकी बहुत कम आवाज दुनिया में है, या बहुत सारे लोग हैं जो इवन ऑडियो भी नहीं करते, वीलॉग भी नहीं करते, तो उनका जो सेट है ऑडियो का वो अवेलेबल नहीं।
लेकिन जो लोग इमरान खान या बड़े पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं या डॉक्टर इसरार हैं या और दूसरे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिसमें इंग्लिश में आप कह लें तो उमर हैं, अदनान हैं और दूसरे लोग हैं। तो ये लोग जो इनकी वॉइस का थाउजेंड्स आवर्स की वॉइस हमारे पास मौजूद है और हम उसको यूज करते हुए आप कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कट एंड पेस्ट नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आपने वो सारे वर्ड जो उस स्क्रिप्ट में आपने डाले हैं वो यूज करते हुए आप उसको कट एंड पेस्ट कर दें। दूसरा ये कि बहुत सिंपल सा, ठीक है, मसलन ये कहा गया कि जी 5 लोगों को मैंने खरीद लिया जो मैंने सुना। अच्छा, इसको 50 भी किया जा सकता है और इसको 1 भी किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है कि अगर कहीं भी एक वर्ड एक दिन मैंने ये कहा, तो वो जो 1 है वो वहां से कट करके यहां पर 5 से रिप्लेस कर दिया जाए, या किसी ने 1 को 5 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा 5 दिन के अंदर अंदर मैं ये बताऊंगा, तो वो जो 5 का लफ्ज है वो उन्होंने वहां से कट किया और 1 से रिप्लेस कर दिया। तो ये बहुत आसान एडिटिंग है। जब हम कहते हैं कि वॉइस को एडिट किया गया, अब सिर्फ उसमें ये होता है कि थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए होती है कि जो उसकी टोन लेवल है उसको मैच किया जाए। और मुझे बड़ा अफसोस भी है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है इसके अंदर टोन को भी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की गई। मतलब मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये एक सेट ऑफ टोन वर्ड्स हैं, ये फिर एक सेट ऑफ वर्ड्स हैं, फिर ये एक सेट ऑफ वर्ड्स हैं। तो जिसने भी बनाया है उसने कोई बहुत ही क्वालिटी वर्क नहीं किया, वो उन्होंने एक रीजनेबल लेवल के ऊपर काम करके और उसको रिलीज कर दिया गया। तो पर्पस सिर्फ यही बताने का था कि जो क्लोनिंग है वो कैसे होती है। अभी तक मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 10 साल पहले जब मैं उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर टीटीएस करता था, यानी टेक्स्ट टू स्पीच, तो मुझे बड़ी हैरत थी कि पाकिस्तान में किसी ने भी उर्दू में टीटीएस नहीं बनाई थी, यानी डेटाबेस ही नहीं बना था। तो ये एक डेटाबेस बनता है कि एक आदमी एक अपनी आवाज के अंदर वो 5,000 वर्ड या 10,000 वर्ड्स बोलता है और उसको फिर वो जब टेक्स्ट के अंदर हम करते हैं तो उस डेटाबेस को यूज करते हुए उसे वो बोला जाता है। जबकि मलेशिया जैसी कंट्री, थाईलैंड जैसी कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर वहां की यूनिवर्सिटीज ने, वहां की गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उर्दू उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर टीटीएस को डेवलप किया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। और किन्होंने किया? गूगल ने किया, दूसरे लोगों ने किया। हमारे ही पाकिस्तानी को यूज करके गूगल ने जो है अपनी आवाज के अंदर जो है उसकी आप वर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन वो उर्दू से ज्यादा काफी हद तक हिंदी है। मसलन अगर आप एलेक्सा को ये कहें कि द लेडी इज वेरी फैट, इसका आप उर्दू में तर्जुमा कर दें तो वो तर्जुमा ये करेगी कि ये मलिहा बहुत मोटी है, या मोटी की जगह भी कोई और वर्ड यूज हुआ था। मलिहा हमारे यहाँ औरत को नहीं यूज होता, हिंदी के अंदर होता है। तो बहुत सारे वर्ड जो इवन उर्दू के भी मुख्तलिफ अवेलेबल हैं इस तरह के वॉइस जनरेशन या वॉइस कन्वर्जन के अंदर, वो एक्यूरेटली उर्दू के अंदर नहीं है अब तक। दूसरी चीज ये कि मुझे जब मैंने किया था 10 साल पहले, तो मैंने एक डेटा डिक्शनरी बनाई थी, और वो अपनी आवाज में नहीं बल्कि वो जो आवाज मैंने चूज की थी बड़ा क्लोज इंग्लिश में थी। तो इंग्लिश में मैं चाहता था कि एक तफसीर जो है, जो कि रिकॉर्ड वॉइस में नहीं हुई, सिर्फ उसकी किताब मौजूद थी तफसीर की, उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता था ऑडियो में। तो मैंने ये किया कि जब मैंने ऑडियो में उसे टीटीएस को कन्वर्ट करना शुरू किया तो मुझे बड़े चैलेंजेस आए। मसलन ये कि जैसे सहाबी हैं उनका नाम, या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हम कहते हैं, अब ये किसी अगर अंग्रेज को कह दें कि आप ये कहें तो वो उसका प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत सी चीजों को वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अरबिक की अपनी एक लैंग्वेज है, जैसे हक है, ईमान है,
तो ये वो वर्ड्स को इंग्लिश के अंदर बोलते थे। तो मैंने क्या किया था कि एक डेटा डिक्शनरी उसी सॉफ्टवेयर में डेवलप की थी, उसमें ये फैसिलिटी मौजूद थी कि वो वर्ड जो पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं हो सकते थे उनको मैंने फिर प्रोनाउंस करना किया। तो उसका भी एक तरीका उसके अंदर था कि किस तरह आपने स्पेस, हाइफन और दूसरी चीजें यूज करते हुए आपने इंग्लिश ही के अंदर उसको देना है और एक डेटा डिक्शनरी जनरेट कर लेनी। और उसमें ये होता है कि अगर ये वर्ड आए तो नॉर्मल जो वॉइस कन्वर्जेंट है यानी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जेंट है उसका वर्ड यूज नहीं होगा, बल्कि वो डिक्शनरी से लेगा। तो ये टेक्निक पिछले कोई 10 साल से यूज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली उर्दू में इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। अब रिसेंटली मैंने देखा है वो भी टीटीएस के अंदर है। तो आप ये ना समझें कि डी स्क्रिप्ट जो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट क्लोनिंग सॉफ्टवेयर है ऑडियो का इस वक्त, उसके अंदर उर्दू का कोई लैंग्वेज अवेलेबल नहीं। इसी तरह मैंने एक दो और जो देखे हैं उसमें भी उर्दू मौजूद नहीं। एक आध के अंदर हैं लेकिन वो उस क्वालिटी की नहीं है कि वो हम उसको पूरी तरह से क्लोन कर सके। सॉफ्टवेयर की जो कैपेबिलिटी है इज अ प्रिटी लो। तो आज का मैं जो वीलॉग है वो यहीं खत्म करता हूं कि मेरी नजर में जो मैं एक एज ए टेक्निकल एडवाइस और एक टेक्निकली उसको ऑडियो को एनालाइज कर सकता हूं, उसको देखने के बाद तो बड़ा क्लियरली मुझे लगा है कि ये पैचिंग की गई है वॉइस के अंदर, और पैचिंग मुझे नजर भी आ रही। मसलन ये नहीं कि मैं अगर वो 1 मिनट की देख रहा हूं तो मुझे लगे कि ये एक जैसी है। ये एक जैसी नहीं, उसके अंदर मल्टीपल टोन्स यूज किए गए और वो मल्टीपल टोन किसी और वक्त कहे गए या किसी और रेफरेंस से कहे गए, या उसमें जो नंबर, सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके देखने की वो ये है कि नंबर्स को बहुत आसानी से चेंज किया जाता है।